नमस्कार, राम राम एंड गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत मस्त होंगे और बहुत अच्छे भी होंगे। दैट मीन सर्दियों का मजा ले रहे होंगे, राइट? तो मैं धर्मवीर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रो इंजीनियर बाय एग्जामपुर पर। ठीक है, तो जल्दी से जो लोग सबसे पहले, एक बात यह है कि जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, दैट मीन्स जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो सब लोग क्या करें, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन दबाना तो भूले ही ना। सबसे पहले बता देता हूं क्यों, क्योंकि आप जिस कोर्स की क्लास लेने आए हो उसकी क्लास का वेरी फर्स्ट डे है आज, जो मैं आपके सामने आज आपके साथ स्टार्ट करूंगा। तो अगर एक भी क्लास मिस कर देते हो तो मैं औरों की तरह ये नहीं बोलूंगा कि सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब कुछ भूल जाओगे एंड ऑल दैट सारी बात। मैं ये मानता हूं यार, इंजीनियर हो तुम लोग, ठीक है? इंजीनियर हो, क्या नहीं कर सकते हो? हर चीज कर लोगे, एक भी छूट जाएगी तो बना लोगे। लेकिन एक होता है ना प्रोसीजर, एक सीक्वेंस होता है, एक रिदम होता है, उस रिदम में हम लोगों को चलना है। तो ऑब्वियसली बात है, क्लास मिस नहीं होनी चाहिए। तो दैट मीन्स नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा कि कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है, वो आपको मिलता रहेगा। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार जो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले मैं बता देता हूं, दैट मीन्स मैं कोई सिलेबस डिस्कशन नहीं करूंगा अभी। जो भी सारी बातें हैं, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं आप लोगों को, सिलेबस तैयारी करके बैठे हो, तैयारी करने आए हो तो सबको पता है कि हाँ क्या सिलेबस है, दैट मीन्स क्या चीज है, सब कुछ पढ़ के आए हो ना, वो चीज है। तो मैं सिर्फ आपसे दो बातें यही करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपसे दो बातें करूंगा, ठीक है? और पेशेंस रखना, ऐसा कुछ नहीं कि आते ही सर पढ़ाने लगो। बच्चा मेरा ऐसा पढ़ाने का कुछ वो नहीं, पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमारे मन में कुछ होना तो चाहिए कि दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं सिर्फ एक ही बोलना चाहता हूं, सबसे पहले बेटा आपका जो सपने में सपना जो है, आपके जो सपना है, दैट मीन्स सपने में जो सपना है, उस सपना को साइड कीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, समझ रहे होंगे जो मैं बोलना चाह रहा हूं, उसको साइड करिए और उस सपने की जगह, दैट मीन्स जो आपको सपना आपको बनाना है, दैट मीन्स उसकी जगह आप लोगों को क्या लिखना है? उसकी जगह आपको लिखना है यूपी पीएससी 2019। ठीक है, तो अपना बच्चा सपना ये बनाओ। अभी सपना को हटा दो साइड में, अभी आपको क्या करना है, ये सपना बनाना है। ठीक है, अगर बेटा इस सपने को बनाओगे, दैट मीन्स उस सपने को पूरा करने के लिए आप जो इंटरेस्ट दिखाते थे, तो वो इंटरेस्ट मेरा बच्चा आप यहां पे जगाओ, वो इंटरेस्ट आप लोग यहां पर जगाओ। दैट मीन्स इसको मुझे कंप्लीट करना है। और ऑब्वियसली बात है बेटा, यूपी में, यूपी के आप हो, ज्यादातर लोग यूपी के होंगे, दैट मीन्स वो अपना सपना साकार करने के लिए अगर कर लेंगे तो एक गैजेटेड ऑफिसर, दो दिन से 3-4 दिन से चल रहा है कि गैजेटेड ऑफिसर बनाएंगे, हर चैनल पे सारी बातें चल रही थी ना। तो ऑब्वियसली बात है, मैं वो बातें नहीं करूंगा, हो चुकी हैं बातें, ठीक है, लेकिन आज जो टाइम आया वो हमें क्या करना है, मैं उसके बारे में सिर्फ एक बार बोलना चाहता हूं। तो दैट मीन्स सबसे पहला बेटा मेरा सपना ये होना चाहिए कि मेरा ये सपना हो, हर जगह जागते उठते सोते, दैट मीन्स आपको सिर्फ क्या दिखे, सिर्फ ये दिखे, यूपी पीएससी 2009। ठीक है, तो दैट मीन्स इंटरेस्ट इसमें जगाना है और हमेशा हम लोगों को इसी को सोचना है और यही सारी चीजें लेकर आगे चलना है, पहली बात। और दूसरा मेरा बेटा, क्योंकि एक बात होती है, एक बात बता दी, सपना इसको बनाना है, दूसरा मैंने बता दिया। अब कहेंगे सर हमारे सपने से सपना हटा है, हमारे सपने से सपना हटी है, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा मायूस चेहरा हो जाएगा ना, क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट आ रहा था, यहां पर ये आ गया था इंटरेस्ट है। लेकिन यही बोलना चाहता हूं बेटा, अपने चेहरे पर वही खुशी रखो जो पहले थी, क्योंकि मानता हूं जब लोग तैयारी करने लग जाते हैं तो थोड़ा सा उनके मन में ये हो जाता है कि यार मैं क्या करने लग गया हूं, दैट मीन्स क्या हो गया है। ठीक है, तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी मायूसी आ जाती है, तो वो मायूसी हम लोगों को क्या करना है, नहीं लानी है, वही खुशी बरकरार रखनी है अपने चेहरे पर जो हमेशा आपके पर रहती है। और बेटा आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानता हूं और सब जानते हैं कि खुशी के साथ किया हुआ हर काम, आप लोग खुशी से जो भी काम करते हो, हमेशा वो अपने मुकाम पर पहुंचता है और हमेशा वो क्या होगा, आपको हासिल ही होगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि हमारे पास ऐसा वो छूट जाए। तो दैट मीन्स मैं सिर्फ दो ही चीज बोलूंगा, मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। दैट मीन्स मैं यही बोलूंगा, सबसे पहला ये सबसे पहला कि हमारा एम ये होना चाहिए, एम हम ये रखें
और सेकंड बेटा हम लोग क्या रखें, हमेशा देयर इज अ कीप स्माइलिंग, ठीक है। दैट मींस हमको क्या रखना है, हमेशा स्माइल रखनी है। हमेशा जब स्माइलिंग रखो, स्माइलिंग फेस रहेगा, हर चीज जब रहेगी, तो आप, मैं कहूंगा बेटा हमेशा आप लोग क्या रहेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे, कभी आपको रिग्रेट फील नहीं होगा, और हमेशा उस चीज को करने में आपको एक कॉन्फिडेंस बनता रहेगा। और उस कॉन्फिडेंस में देखो क्या रहेगा कि नहीं यार, जितना मैं पढ़ रहा हूं वो इनफ है, या जितना मैं पढ़ रहा हूं ये बुक से मेरा काम हो जाएगा, या मैं जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा रहा हूं इतने मोर देन इनफ है, या मुझे इतने टाइम में मेरा काम हो जाएगा। ये जब खुश रहोगे तो आपके मन में ये बातें आएंगी, कभी और गलत बात मैं कहना चाहता हूं कभी आएगी ही नहीं आएगी, राइट। तो सबसे पहले बेटा हर चीज बोलते हैं ये स्ट्रैटेजी बनाओ, वो बनाओ, वो बनाओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिंपल सा हूं, मैंने भी तैयारी करी, मैंने सब कुछ किया, मैं हमेशा यही दो चीज मान के चलता था बेटे, हमारा पहले एक एम होना चाहिए कि हमारा एम क्या है, दूसरा बेटा एक स्माइल होनी चाहिए, इसके बाद हम लोगों को क्या करना है वो हम यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप याद रखो, और उस सिर्फ ये पहले दो रखो, उसके बाद अब आगे बढ़ना स्टार्ट करो तो आपको मजा आएगा, ठीक है। तो मैं यही दो चीज बोलना चाहता हूं, मेरी क्लास में हमेशा आप इसी बात का ध्यान रखना, हमेशा खुश रहना। और मैं कभी भी आपको पढ़ाई के लिए दबाव नहीं दूंगा, हमेशा पढ़ते आए थे, मैं पढ़ाऊंगा लेकिन मजे के साथ पढ़ाऊंगा, इंटरेस्ट लेके पढ़ाऊंगा, ताकि बच्चा आपको कभी भी बोर फील ना हो कि नहीं यार मुझे बोरिंग फील हो रहा है, ठीक है। तो सारी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो गई है। एक बार फिर से मैं बोलना चाह रहा हूं कि जिन भी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और नोटिफिकेशन जो है दैट मींस ताकि, और बेल आइकन जरूर दबा दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो ये दो बातें ध्यान रखना। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट काम पर कि हमें क्या करना है। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, तो सिलेबस आई थिंक आप लोगों ने सबने देख ही लिया होगा, सिलेबस आई थिंक आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा कि क्या सिलेबस है, वो सिलेबस पढ़ चुके हैं। तो मैं बोलना चाहता हूं, मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कशन करूंगा वो डिस्कशन क्या करूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। दैट मींस सिलेबस आप लोगों ने देख ही लिया। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट मींस उस सब्जेक्ट का नाम क्या है, दैट मींस देयर इज अ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसका नाम है बेटा थर्मोडायनेमिक्स। और आप लोगों को पता है कि पेपर 2 जो हो रहा है, जो पेपर 2 है आपका, वो भी इसी पर होगा, पेपर 2 इसी पर होगा। सिलेबस आप सब लोगों ने देख लिया है, ईच एंड एवरी पॉइंट। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं आपको ये जो सब्जेक्ट है इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं बेटा, मेरे पास मैं बोलना चाहता हूं 170 प्लस आई थिंक वैकेंसीज हैं हमारे पास, ठीक है। और दूसरी बात, मैं 170 प्लस की वैकेंसी मानूं तो हम बोल सकते हैं 6 प्लस हमारे पास मंथ्स हैं इस कोर्स को करने के लिए। दैट मींस देयर इज अ 6 प्लस मंथ। तो दैट मींस एक बहुत अच्छा टाइम है। ये नहीं कहूंगा कि कम टाइम है, आपको ये छोटा छोटा ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा आप लोगों को, ठीक है। मैं सिर्फ आपको ये करवाऊंगा, दैट मींस 6 मंथ आपका सिलेबस है। दैट मींस हम क्या करेंगे, थ्रोली चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दैट मींस फ्रॉम द जीरो लेवल क्या करेंगे, एक जीरो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम आगे स्टेप टू स्टेप ऊपर बढ़ते जाएंगे। जितनी भी सारी चीजें आप लोगों के डाउट होगी वो ईच एंड एवरी पॉइंट में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप लोगों को सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है, वो क्या, दैट मींस आप लोगों को पता है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर। सुना है कि थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है, वो किसकी ब्रांच है, बोला सर एनर्जी ट्रांसफर की ब्रांच है। एनर्जी ट्रांसफर है ना, साइंस की ब्रांच है, दैट मींस एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा तभी बेटा एक अच्छा आउटपुट निकलेगा। दैट मींस आप लोगों को भी इंटरेक्ट करना है और मुझे भी इंटरेक्ट करना है। जब हम दोनों का एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन बनेगा तो मैं बोलना चाहता हूं, मैं कहूंगा कि हम यहां से शॉर्ट सिलेक्शन बेटा हम लोग यहां से दे देंगे। तो जो भी मैं आपको करवाऊं, आपके जो डाउट आए वो डाउट आपको मुझसे क्लियर करने हैं। डेली मेरा कोशिश रहेगी मैं आप लोगों को एक क्वेश्चंस दे के जाऊं ताकि आप उसको घर जाके एक बार करके देखें। तीसरा मेरा एक हमेशा ये रहेगा कि आपको मैं जितना पढ़ाऊं उसको जाके आप क्या कीजिए, रिवीजन करिए। जब नेक्स्ट डे मैं आऊंगा तो मैं उसके बाद आपसे जो हमने प्रीवियस ईयर में किया वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, जिससे हमें क्या रहेगा, हमें आपको मैं एक लगा के रखूंगा। दैट मींस एक काम के अंदर, दैट मींस हम क्या कहेंगे कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स एक सीक्वेंस के हिसाब से चलता रहेगा। तो आपको क्या करना है, इंटरेक्ट करना है। जितना मैं बोलता जाऊं उतना आपको
मेरे साथ लेकर चलना है, जितना मैं आपको बताता जाऊं आपको उतना करके चलना है, ठीक है। ईच एंड एवरी पॉइंट हम डिस्कशन भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, डाउट भी मैं आपका लूंगा और मैं आपको घर के लिए क्वेश्चंस भी कोशिश करूंगा। डेली तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको विद इन 2 days और 3 days के अंदर मैं आपको क्वेश्चंस देता रहूंगा, ठीक है। और हाँ, मैं आपको बता दूं बेटा कि मैं मंडे टू सैटरडे हमारी दैट मीन्स देयर इज अ 5 PM टू 6 PM डेली हमारी शाम को क्लास यही रहेगी। मंडे टू सैटरडे 5 PM टू 6 PM डेली हम 1 घंटा क्लास लेंगे। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और ऐसा कुछ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे, मैं अच्छे से थ्रोले इस चीज को क्या करूंगा, डिस्कस करके लेकर चलूंगा। कम से कम 3 क्लास तो करवाइए रोज। हाँ बेटा 3 क्लासेस है, मैं बोलना चाहता हूं, देखो एकदम से मैं आपको 3 क्लासेस करवाऊंगा तो आई थिंक आप बोर हो जाएंगे, मे भी मुझे मानता है। लेकिन आप सबसे पहले क्या करो, एक रिदम में आओ। किस में आओ? एक रिदम में आओ। जब आप लोग रिदम में आएंगे तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, जब एक रिदम में आओगे आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, हाँ यार मैं बैठ पा रहा हूं। क्योंकि कई लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, दैट मींस उनको थोड़ी सी दिक्कत होती होगी बैठने में, पढ़ने में, तो वो चीज एक बार तुम रिदम में आ जाओ, उसके बाद क्लास मैं खुद कंटिन्यू आपको बढ़ा दूंगा। तो मैं भी तो देखूं कि एक बार स्टार्टिंग से बोल रहे हैं सर टाइम बढ़ाओ, स्टार्टिंग से बोल रहे हैं टाइम बढ़ाओ, तो स्टार्टिंग से बेटा एकदम से सारी चीजें नहीं होती है। पहले तुम स्टार्टिंग से एक पढ़ना सीखो, दैट मींस आता है, लेकिन एक बैठना सीखो, किस तरीके से हमें चलना है उस वो चीज सीखो, ठीक है। तो मैं यही आपको बोलूंगा, मंडे टू सैटरडे कोशिश करूंगा कि दैट मींस ये आपकी क्लासेस जो हैं वो मैं डेली चलाऊं। रिवीजन हम करते रहे, क्वेश्चंस मैं आपको देता रहा हूं, ईच आपका डाउट, ईच एंड एवरी डाउट मैं आपका क्लियर करता रहूं, ठीक है। बुक्स भी निशांत जी हम निशीला स्टार्टअप जो हम दैट मींस बोलते हैं, नीलाशा दैट मींस वो भी हम बुक्स भी हम देख लेंगे, अभी स्टार्ट भी नहीं किया, दैट मींस बुक्स हम अभी क्या देखें, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था, तो ये सारी चीजें हो गई हैं, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने बोला सर किस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे और कैसे हम चलेंगे, ठीक है। चलिए जरा, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा, मेरा जो सिलेबस है मैं उसको क्या करूंगा, दैट मींस चैप्टर वाइज लेकर चलूंगा, ठीक है। जो मेरा डिस्कशन होगा आपके साथ वो चैप्टर वाइज होगा, सबसे पहली बात ये बता देता हूं, ठीक है। उसके अंदर जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस से भी ज्यादा पार्ट हमारे पास, जो सिलेबस आपके सामने लिखा है उस सिलेबस से भी ज्यादा मैं आपको कवर करवाऊंगा, क्योंकि कुछ नहीं पता है कि वो कहां से कौन सा क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। तो चलिए, तो चैप्टर वाइज डिस्कशन मैंने आप लोगों को बोल दिया है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको पहले सिलेबस बता देता हूं, मैं किस तरीके से आपको थर्मोडायनेमिक्स को करवाऊंगा, तो ध्यान रखिए। मैंने क्या किया है थर्मोडायनेमिक्स को दोस्तों, एक चैप्टर वाइज डिस्कशन किया, दैट मींस मैंने उनको चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है। तो मैं आपके सामने पहला चैप्टर बताऊं, दैट मींस हम लोग हर चैप्टर, पहले मैं चैप्टर लिख देता हूं, उसके बाद आप देखिएगा किस तरीके से डिस्कशन करेंगे। तो दैट मींस हम करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, दैट मींस कौन सा, जिसका नाम है दैट मींस देयर इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। सेकंड हम पढ़ेंगे दैट मींस देयर इज अ हीट एंड वर्क, दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, हीट एंड वर्क। थर्ड हम पढ़ेंगे दोस्तों दैट मींस फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी, दैट मींस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फोर्थ सेकंड लॉ डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों के साथ। फिफ्थ की अगर मैं बात करूं, एंट्रोपी दोस्तों, ठीक है। सिक्स्थ हम बात करें प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, और लास्ट में हम पार्ट में डिस्कस करेंगे दोस्तों क्या, दैट इज अ मिसलेनियस पार्ट, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो पार्ट होंगे, दैट मींस मैंने क्या किया है, मैंने थर्मोडायनेमिक्स के सिलेबस को इन 7 चैप्टर के अंदर डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब कहेंगे सर 7 चैप्टर में डिवाइड करने का फायदा आपको क्या मिलेगा, तो दैट मींस फायदा मैं आपको बता दूं बेटा, दैट मींस
ठीक है, अब आई थिंक साउंड आ गई होगी, एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलना चाहता हूं, दैट मीन्स सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सिलेबस वाइज डिस्कशन करना है। दैट मीन्स सिलेबस वाइज डिस्कशन क्या करेंगे, दैट मीन्स ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बच्चे, इसके अंदर हम लोगों को पता है, दैट मीन्स साइकिल, प्रोसेस, दैट मीन्स देयर इज अ इक्विलिब्रियम, और भी हमारे पास दैट मीन्स जितने भी पार्ट होंगे वो सारी चीजें मैं आपको डिस्कस करूंगा। और दैट मीन्स आप लोगों को पता है कि थर्मोडायनेमिक्स जो है, इट इज द बेसिक या कोर सब्जेक्ट ऑफ द थर्मल पार्ट। ये आपका कोर सब्जेक्ट है थर्मल पार्ट का। यही अगर हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ये पार्ट अगर हम डिस्कस कर लेंगे, तो इसके जो एप्लीकेशन पार्ट है ना बेटा, दैट मीन्स देयर इज अ आईसी इंजन। इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, और दैट मीन्स हम कह देंगे बेटा देयर इज अ पावर प्लांट। आपको बता दूं, दैट मीन्स देयर इज अ हीट ट्रांसफर। ये जो सारे सब्जेक्ट हैं, दैट मीन्स एप्लीकेशन पार्ट है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन पार्ट जो होंगे आपके, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे, ताकि हमको समझने में। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहता हूं, ईच एंड एवरी पॉइंट जो हम लोगों को यहां डिस्कस करना है बेसिक कॉन्सेप्ट में, वो सही आ जाएगा कि हमारी बेटा प्रोसेस क्या होती है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कैसी साइकिल होती है, कौन सी साइकिल होती है, किसको क्या बोला जाता है। मैं बेसिक से लेकर चलूंगा। मैं पहले बता दे रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, किसी को जल्दबाजी हो तो यहां से जा सकता है, मैं पहले बोल रहा हूं, क्योंकि YouTube पे मैं देखता हूं, दैट मींस मुझे ऑफलाइन का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। दैट मींस आप लोगों ने भी देखा होगा, दैट मींस नहीं देखा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने मुंह से बताता हूं, मुझे ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है, मैं ऑफलाइन के हिसाब से पढ़ाऊंगा, क्योंकि टाइम मेरे पास बहुत है। जो लोग सोचते हैं कि सर ऑफलाइन पे आओ, हमें सिर्फ ये बता दो, कुछ घोल के दे दो, दैट मींस बेटा मैं ये नहीं देने वाला हूं। अगर कोई इस चक्कर में बैठा है, इस चक्कर में चंद्रकांता, गुड इवनिंग बेटा, चंद्रकांता कैसे हो? और चंद्रकांता आई थिंक अच्छे हो गए। और मैं चंद्रकांता अगर बोल रहा हूँ यूपी का, अगर आप पहले से पढ़े हो, मुझे पता है मेरे से, लेकिन मैं यही बोलना चाहता हूं, फिर भी अगर आपकी एक रिवीजन हो जाएगी, और अगर ये चीज पूछना चाहते हो चंद्रकांत से पूछ सकते हो, चंद्रकांत बताएंगे किस तरीके से मैं चलता हूं। दैट मींस ये ऑफलाइन के स्टूडेंट है, ऑनलाइन का नहीं बोल रहा हूं। तो मैं सिर्फ बड़ाई नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं आप लोगों को इतना बता देना चाहता हूं मेरे बेटा, कि जो अगर बंदा चाहता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो सब कुछ अभी मुझे दे दो, तो वो मैं नहीं करूंगा। अगर आपको बेसिक कोर में जाना है, दैट मींस ईच एंड एवरीथिंग, कभी भी फ्यूचर में आपको कभी कोई दैट मींस तकलीफ ना हो, तो बेटा यहां पढ़ना, अदरवाइज लीव इट, कहीं भी जा सकते हो। मैंने आपको पकड़ नहीं रखा है, पहले मैं बता दे रहा हूं, ठीक है? मैंने आपको पकड़ नहीं रखा है। अगर मेरे पास टाइम दोगे, मेरे साथ इंटरेक्ट करोगे, तो वो चीजें सिखा दूंगा, वो चीजें दिखा दूंगा जो आप रटते थे। और दिखाने का मतलब वो सारी चीजें मैं आपको बोर्ड पर दिखा दूंगा, वो सारी चीजें मैं आपको बोर्ड पर दिखा दूंगा। और जितने लोग मुझसे पढ़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि हां सर कहते हैं, जो करते जरूर हैं। हमारा पेड कोर्स एग्जामपुर जो चला हुआ है, उसके बच्चों से पूछ सकते हो। दैट मींस मैं पूछने की नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ यही बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास पेशेंस है तो ही बेटा मेरे पास आइए। अदरवाइज जो जल्दबाजी करते हैं, ये साइकिल ये होती है, प्रोसेस ये होती है, ये होती है, ये होती है, तो आप वहां जा सकते हो, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं। जो पेशेंस लेकर आया, दैट मींस कुछ सीखना चाहता है, तो आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है? तो ये ध्यान रख रहे हैं, ठीक? तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो ईच एंड एवरी पॉइंट मैं लोगों को क्या कर रहा हूं, दैट मींस हम लोगों को डिस्कस करना है। तो चैप्टर वाइज है, उसके बाद हम लोग हीट एंड वर्क को लेकर चलेंगे, उसके बाद फर्स्ट लॉ, और जैसे ही मेरा पहला चैप्टर खत्म होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे ही मेरा क्वेश्चन कंसेप्ट होगा, इसके बाद मेरा 2 पार्ट रहेंगे यहां पर करने। सबसे पहला बेटा मैं तो डाउट सेशन लूंगा, यहां पर हम लोग डाउट सेशन लेंगे इस क्लास के जस्ट बाद। उसके बाद बच्चा मुझे क्या करना है, मुझे क्वेश्चंस लेकर आने हैं, ठीक है? मैं क्या करूंगा आपके लिए, क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। तो दैट मींस मेरी ये स्ट्रेटेजी बना के लाया हूं, और इसी तरीके से मैं आपको आगे लेकर चलूंगा। तो दैट मींस क्या करेंगे, हम पहले बेटा चैप्टर को पढ़ेंगे, अच्छे से टाइम लेंगे, दैट मींस बहुत अच्छा समय मैं आपको देने वाला हूं। दैट मींस बेसिक कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग उसका डाउट सेशन लेंगे। दैट मींस किसी भी मेरे दोस्त को अगर कोई डाउट रह जाता है तो वो डाउट लूंगा, और उसके बाद उसी चैप्टर से, दैट मींस सेम चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट से जितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, या कितने क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी बनती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है? ऐसे हर तरीके, हर एक जैसे ही कंप्लीट होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन बेटा, हम लास्ट तक क्या करेंगे, चलते रहेंगे। ये मेरी स्ट्रैटेजी है, और ये मैं आप लोगों के साथ
शेयर करूंगा। ठीक है, अगर आपको किसी को कुछ लगता है कि दैट मीन्स ये तरीका गलत है, या दैट मीन्स आपको लगता है कि नहीं सर इस तरीके से हम लोगों के पास पूरा टाइम है, मैं आपका एक बार जानना चाहता हूं, बोला हाँ सर हमारे पास पूरा टाइम है, आप टाइम ले लीजिए जितना आप लीजिए, लेकिन हमें ये समझा दीजिए और क्या है। और बता देता हूं पेपर 2 में ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, दैट मीन्स जितना हो सकता है बेसिक्स पूछेगा। वो दिन गए जब वन लाइनर पूछता था मेरे दोस्त, वो दिन गए जब वन लाइनर पूछता था। ध्यान रखना वन लाइनर की बात नहीं है, वन लाइनर नहीं पूछेगा, दैट मींस बेसिक पूछेगा। और जिसने भी एसएससी जेईई 2018 अभी तक दिया होगा, अभी 2018 अभी आप लोगों ने दिया होगा, दैट मींस ये डिप्लोमा लेवल का पेपर होता है बेटा, अभी पेपर देख लिया होगा कैसा पूछा गया था, कट ऑफ भी आप लोगों ने देख ली होगी, दैट मींस देयर इज अ 152 अभी उसकी गई थी। ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको सिर्फ यही बोलना चाहता हूं बेटा, जब ये डिप्लोमा लेवल का है तो ये तो जो आपका ये आया है, दैट मींस देयर इज अ यूपी पीएससी जो एई आपका आया है बेटा, ये तो बीटेक लेवल का है। तो मैं आपको बता दूं दैट मींस बहुत अच्छा पूछेगा और बहुत अच्छी चीजें आपको यहां से देगा। ठीक है, तो मेरा सिर्फ आप लोगों को ये कहना था, ये मेरी एक स्ट्रैटेजीज थी, ये मेरी एक स्ट्रैटेजी। आप सर पीडीएफ भी मिलेगी? सर पीडीएफ नहीं, हाँ पीडीएफ नहीं, अभी तक तो हमारा कुछ ऐसा वो है नहीं कि हम आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाएं। अगर मुझे लगा कि नहीं मेरे जितने भी दोस्त हैं उन लोगों को पीडीएफ की जरूरत पड़ रही है तो मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल कराऊंगा। अभी नहीं बोल रहा हूं कि सर आपने बोला था फिर आप पीडीएफ अवेलेबल नहीं करवा रहा, अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। अगर मुझे लगा कि आपको पीडीएफ अवेलेबल करवानी चाहिए तो दैट मींस हम लोग को आपकी पीडीएफ अवेलेबल करवाएंगे। अदरवाइज मैं जितना आपको बोलूं उतना आपको नोट करना है। अभी से एक कॉपी पेन लेके बैठे हैं, दैट मींस नोट्स बनाते चलिए। जब नोट्स बनाते चलेंगे तो वो मोर देन इनफ है। कहीं आपको पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको कहीं किसी के नोट्स लेने पड़ेंगे, कहीं भी आपको कुछ भी कहीं से भी नहीं लेना पड़ेगा, ये मेरी शॉर्ट आपसे गारंटी है। ठीक है, और जितने लोग पढ़े हैं उनको तो पहले ही पता है, दैट मींस जो नए आए हैं मैं उनसे सिर्फ यही बोलना चाहता हूं, मैं सब लोगों से सर मैंने डिप्लोमा किया है, हाँ गुड, अच्छी बात है किया है। तो मैं यही आप लोगों से बोलना चाहता हूं, जितना मैं पढ़ाऊं उतना नोट कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उनको रिवाइज करिए, नेक्स्ट डे आके मैं रिवीजन करवाऊंगा, आपको क्वेश्चंस दूंगा, वो घर बना के लाइए। और डेली जितना मैं आपसे पूछता जाऊं कि हाँ इसका आंसर बताइए, ये चीजें बताइए, क्योंकि मैं क्वेश्चंस बहुत पूछता हूं, दैट मींस उसी टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता देता हूं, इंटरेक्ट करना, मजा दिला दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। और कोई ये कहे कि सर 2 दिन क्लास लेने के बाद ही नहीं, ऐसा नहीं हुआ, तो बेटा 2 दिन क्लास में आप किसी को जज नहीं कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है बेटा। जज ऑब्वियसली बात है, मैं अपने लाइफ में खुश हूं, दैट मींस मुझे पता है कि मुझे कितना आता है कितना नहीं आता, जितने को पढ़ाया है वो भी जानते हैं। तो मुझे किसी के सामने दैट मींस ये नहीं है प्रूफ करना, इतना बोलता हूं, अगर टाइम दोगे, मुझे अपना टाइम दे रहे हो तो मैं कुछ ना कुछ जरूर सिखा के ही जाऊंगा, आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, इतना मैं आप लोगों को मानता हूं। ट्रस्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें सीखोगे, नहीं करोगे अदरवाइज बेटा किसी ने किसी को रोका नहीं है, लिव इट, जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ बहुत सारी बातें हो गई हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो लोग नए हैं, जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो हमारा जो चैनल है दैट मींस प्रो इंजीनियर बाय एग्जामपुर, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और बेटा अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो दैट मींस सारी चीज जो मेरी स्ट्रैटेजीज है, जिस तरीके से मेरा वे है, दैट मींस देयर इज अ वे ऑफ टीचिंग है, वो अगर आपको थोड़ा ठीक लगा, और दैट मींस 3-4 दिन बेटा आइएगा, मेरे कहने से आइए, चाहे बड़ा भाई समझते हैं चाहे छोटा भाई समझते हैं, आप कुछ भी समझते हो मुझे, 3-4 दिन आइएगा। अगर आपको लगे कि नहीं मजा नहीं आ रहा है, दैट मींस आप चले जाइए, मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा, ऑब्वियसली बात है वो आप देख सकते हैं। तो चैनल जो हमारा वीडियो है बेटा, वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं वीडियो को उतना ज्यादा शेयर कर दें, और कम से कम वीडियो को लाइक तो जरूर कर दें। ठीक है, इतना मैं आप लोगों से मांगता हूं, इससे ज्यादा मैं आप लोगों से नहीं बोलता हूं। ठीक है, चलिए, दैट मींस इतना सब कुछ हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। अब सब लोग कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ देखते जाइएगा, समझिएगा, आपको भी पता है स्टार्टिंग में क्या है, लेकिन जो चीजें मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो मैं आपको बताते जाऊंगा, और आपसे जो क्वेश्चन पूछता जाऊं वो आप मुझे बताते जाइएगा। ठीक है, चलिए, जरा साउंड प्रॉब्लम हो रही है सर, साउंड प्रॉब्लम कैसे, यानी क्या प्रॉब्लम हो रही है, एक बार मुझे बता देगा कोई, क्या साउंड प्रॉब्लम चल रहा है बेटा? एक बार कोई मुझे बताए क्या साउंड प्रॉब्लम हो रहा है?
ठीक है, अब देखिए दैट मीन्स अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ईच एंड एवरी पर्सन सिर्फ देखे और सुने, चीजों को कोशिश करें समझने की। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है इज अ थर्मोडायनेमिक। ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक्स है बेटा, जो थर्मोडायनेमिक्स है वो आपका मिलकर बना है क्या, दो वर्ड से। दैट मीन्स पहला एक वर्ड है वो क्या है, थर्म, और एक दूसरा वर्ड दैट मीन्स हम बोल सकते हैं क्या, दैट मीन्स डायनामिक्स। दैट मीन्स दूसरा जो वर्ड है वो आपका क्या होगा, दैट मीन्स देयर इज अ डायनामिक्स। ठीक है, दैट मीन्स थर्म प्लस में डायनामिक्स। अगर थर्म की बात करूं बेटा, तो थर्म को हम क्या बोलते हैं, बोले सर थर्म को हम बोलते हैं हीट। और अगर हम डायनामिक्स की बात करते हैं मेरे बच्चे, तो हम डायनामिक्स को बोलते हैं क्या, दैट मीन्स देयर इज अ मोशन। दैट मीन्स डायनामिक्स को हम क्या बोल देते हैं, मोशन। तो अगर मैं आप लोगों को बात करता हूं, दैट मीन्स थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बेटा आपका क्या निकल के सामने आया, थर्मोडायनेमिक्स जो है वो आपके क्या निकल के सामने आया, दैट मीन्स सर ये क्या है, बोला हीट प्लस मोशन है। दैट मीन्स हीट प्लस मोशन है। ठीक है, बोला हाँ सर। अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं, दैट मीन्स अब आप देखिए, अब हम लोग यहां से सब लोग देखते हैं, इसके बाद जो भी है मैं आपको एक एग्जांपल लेकर चलना चाहता हूं। उस एग्जांपल को आपसे आप देखिएगा और मैं क्या बताना चाहता हूं वो आपको अपने आप दिखेगा और आप अपने आप उस चीज को समझेंगे। ठीक है, टाइम मेरे पास है, चीज कोशिश करूंगा चीजों को रियलिटी के साथ कनेक्ट करूं ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए चला। तो दैट मीन्स बेटा सब लोग जानते हैं, दैट मीन्स एक नाम सुना होगा रैंकाइन साइकिल, सब लोगों ने सुना होगा। दैट मीन्स देयर इज अ रैंकाइन साइकिल, सब लोगों ने सुना है, बोला हाँ सर रैंकाइन साइकिल सुना है। रैंकाइन साइकिल के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं। बोला सर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, बोला सर एक बॉयलर होता है, एक टरबाइन होता है, एक पंप होता है और एक कंडेंसर होता है। राइट, बोला हाँ सर। तो मैं आपके सामने सिर्फ 2 ही कंपोनेंट बताऊंगा जिनसे मुझे काम करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, दैट मींस हम कह देते हैं ये हमारे पास क्या है, बॉयलर। ये हमारे पास क्या है, बॉयलर। और यहां पर दोस्तों मैं आपके सामने बना रहा हूं क्या, एक टरबाइन। एक हम बना रहे हैं क्या, टरबाइन। टरबाइन में आप सब लोगों को पता है क्या होता है, बोले सर टरबाइन के अंदर एक रॉड लगी होती है, टरबाइन के अंदर एक रॉड लगी होती है, उस रॉड पर दैट मींस उसको बोलते हैं टरबाइन रोटर। तो हम बात करें, बोले सर उस पर लगी होती हैं ब्लेड्स। क्या लगी होती हैं, ब्लेड्स लगी होती हैं, उस पर लगी होती हैं ब्लेड्स। और ये ब्लेड दैट मींस ये रोटर क्या करता है बेटा, आप रोटेट करता है। दैट मींस इस तरीके से है, बोला हाँ सर। तो अब सर अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको यही बोलना चाहूं बेटा कि दैट मींस ये जो सारे पार्ट हैं दैट मींस दीज आर कनेक्टेड इन द साइकिल, दीज आर कनेक्टेड इन द साइकिल। अब कोई मुझे बताए कि बोले सर व्हाट इज द वर्किंग, व्हाट इज द दैट मींस काम क्या है एक बॉयलर का। बोला सर बॉयलर क्या करता है, बोला सर ये क्या बात पूछ रहे हो, बॉयलर क्या करता है। बॉयलर सर एक काम करता है, लिक्विड को लेता है और लिक्विड को स्टीम के अंदर कन्वर्ट करना है। लिक्विड लेता है और लिक्विड को स्टीम के अंदर कन्वर्ट करना है, और उस कन्वर्जन करने के लिए उसको हम बाहर से क्या सप्लाई करवाते हैं, बोला सर हीट सप्लाई करवाते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, द लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एट सम प्रेशर, दैट मींस एट हाई प्रेशर। हीट सप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, यहां पर हमारे पास स्टीम आ जाती है, जिसको आप बोल देते हो क्या, बोला सर वेपर। हम उसको बोल देते हैं वेपर, हम बोल देते हैं। तो दैट मींस हम बोल करते हैं दैट मींस वेपर और स्टीम। अब कोई मुझे बताए वो ये जो वेपर होगा ये हम बोल देंगे, दैट मींस बोले सर वेपर मत बोलो, वेपर बोलना थोड़ा सा वो हो जाएगा, तो हम बोल देते हैं क्या बेटा, बोले सर हम बोल दें इसको, हम बोल देते हैं स्टीम। हम इसको क्या बोल देते हैं, स्टीम। तो इस स्टीम का टेम्परेचर और प्रेशर ऑब्वियस सी बात है दोनों चीजें हाई होंगी। बोला हाँ सर। तो दैट मींस हम कह सकते हैं इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो बोला सर हमारे पास यहां पर हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर होगा और हाई प्रेशर होगा, दोनों चीजें आपके पास होगी। बोला हाँ सर डेफिनेटली होगी। दैट मींस ये जो स्टीम है दैट मींस इसका जो स्टेट हम बता रहे हैं दैट मींस हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का स्टीम होगा, हाँ या ना। बोला हाँ। अब उसको क्या करोगे, बाय द मींस ऑफ दैट मींस स्टीम एंटर करेगा टरबाइन के अंदर बाय द मींस ऑफ नोजल। दैट मींस आपके पास यहां पर क्या लगी होगी, दैट मींस हम कह देंगे इट इज द इंटीग्रल पार्ट होता है, ये टरबाइन का इंटीग्रल पार्ट होता है, जिसको आप बोल रहे हो क्या,
नोजल बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? नोजल। नोजल आपका क्या काम करता है? बोले सर नोजल आपकी वेलोसिटी इंक्रीज कर देता है, स्टीम का प्रेशर डिक्रीज कर देगा। दैट मींस नोजल क्या करेगा? वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा और प्रेशर आपका डिक्रीज कर देगा। अब आप एक चीज देखना दोस्तों, जब एक हाई वेलोसिटी का चीज जब आपकी किसी स्टेट चीज से टकराती है तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या करेगी? ट्राई टू मूव। उसको क्या करेगी? ट्राई टू मूव करेगी। तो मैं यही चीज आपको बोलना चाहता हूं, जब हाई वेलोसिटी की स्टीम जब आप इसके टरबाइन को, इस टरबाइन की ब्लेड को जब टकराएगी तो ब्लेड किस पर माउंटेड है? बोला सर रोटर पर माउंटेड है। और जब रोटर पर माउंटेड है तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा रोटर क्या करेगा? इस ट्राई टू मूव। रोटर क्या करेगा? इस ट्राई टू मूव। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा वी हैव अ मोशन। आप एक कोई मोशन देख रहे हो यहां पर? जितने भी सब लोग यहां पर हैं दैट मींस आप देख पा रहे हो, कोई मोशन देख रहे हो इस रॉड का? जब मैंने ये स्टीम यहां पर इसको टकराई दैट मींस आप देख पा रहे हो कोई मोशन होगा। कितने लोग देख पा रहे हैं? एक बार जरा मुझे बताएं, कितने लोग देख पा रहे हैं? एक बार मुझे बताया। बोला सर कोई मोशन होगा? बोला हां सर डेफिनेटली। क्यों मोशन नहीं होगा? तो दैट मींस मोशन होगा। और इसी मोशन को दैट मींस हमारे पास यहां पर क्या है? एक मोशन है। तो कितने लोग देख पा रहे हैं? एक बार मुझे मोशन को बताइए, दैट मींस बता दीजिए। पुनीत बोल रहे सर मैंने पेड कोर्स लिया है बट मैंने लेट लिया था इसलिए थर्मल पूरा छूट गया है, तो क्या यहां से कवर होगा? ऐप के करना होगा? नहीं पुनीत, आप यहां पर आ सकते हो बेटा। यहां पर मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग सारी चीजें आपको पढ़ाऊंगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो एप्लीकेशन पर आप जाकर देख सकते हो। तो कितने लोग कहते हैं बोला सर यहां पर मोशन दिख रहा है? बोला सर इसमें देखने की क्या बात है, मोशन हमको यहां दिखाई दे रहा है। और बेटा इसी मोशन को बेटा आप क्या बोलते हो? बोला सर देयर इज अ वर्क ऑफ टरबाइन। इसी को सर हम बोलते हैं क्या? देयर इज अ वर्क ऑफ टरबाइन बोलते हैं। हाँ या ना? बोला हाँ सर, इसी को हम बोलते हैं क्या? देयर इज अ वर्क ऑफ टरबाइन। तो मैं यही बोलना चाहता हूं बेटा, आप लोग ये सारी चीजें रैंकाइन साइकिल दैट मींस इट इज द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं यही चीज बोलना चाहता हूं बेटा, आप लोगों ने यहां पर देखा दैट मींस हीट, और यहां पर आप लोगों ने देखा क्या? मोशन। तो मैं आपको यही बता देना चाह रहा हूं बेटा कि हमारा थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या करता है। यहां पर देख सकते हो ये जब स्टीम थी आपकी हाई टेंपरेचर और हाई प्रेशर स्टीम थी, तो हम कह सकते हैं देयर इज अ हीट एनर्जी। दैट मींस ये स्टीम जब हाई प्रेशर की है, हाई टेंपरेचर की है, तो हम बोल सकते हैं देयर इज अ हीट एनर्जी। बोला हां सर डेफिनेटली हम कह सकते हैं देयर इज अ हीट एनर्जी। और दैट मींस जब ये हीट एनर्जी है, स्टीम ने क्या किया? आपके रोटर को बेटा रोटेट करवाया, और रोटर जब रोटेट किया तो आपको एक टरबाइन वर्क मिला। दैट मींस देयर इज एक वर्क आउटपुट आपको मिला। तो मैं बोलना चाहता हूं स्टीम ने अपनी एनर्जी किसको दे दी दोस्तों? स्टीम ने अपनी एनर्जी एक बार मुझे बता दें किसको दे दी? बोला सर स्टीम ने अपनी एनर्जी इस टरबाइन रोटर को घुमाने के अंदर दे दी, और जब टरबाइन जब घूमा तो हमें एक वर्क आउटपुट मिला। तो हम कह सकते हैं कि सर अगर यहीं से हम देखें तो हम यहां से कहेंगे कि बोला सर हीट एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट हुई? बोला सर देयर इज अ मैकेनिकल वर्क के अंदर कन्वर्ट हुई। तो दैट मींस हम ये बोलना चाहते हैं बेटा द हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दैट मींस हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो मैं यही चीज आपको बोलना चाहता हूं। तो बेटा इस मोशन को मैं बोलना चाहता हूं बेटा, इस मोशन को मैं बोल सकता हूं देयर इज अ वर्क। इस मोशन को मैं वर्क बोल सकता हूं। जरा कोई मेरे जितने भी दोस्त देख रहे हैं वो मुझे बताओ। बोले सर दिस मोशन इज नॉन एज वर्क। इस मोशन को वर्क बोला जा सकता है? बोला हां सर डेफिनेटली इस मोशन को हम क्या बोल सकते हैं? वर्क बोला जा सकता है। तो दैट मींस ये हमारे पास मोशन क्या हो गया? वर्क हो गया। मोशन क्या हो गया? दैट मींस देयर इज अ वर्क हो गया। तो हम यहां पर थर्मोडायनेमिक्स जो है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स को हम क्या कह देंगे कि दैट मींस द थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। Thermodynamics is a branch of science which deals with the energy transfer। और एनर्जी ट्रांसफर की हम बात करें बेटा, आपको पता है हीट और आपको पता है बेटा वर्क। हीट और वर्क, आपको पता है हीट और वर्क, दीज आर द काइंड ऑफ एनर्जी। आप लोगों को पता है कि हीट एंड वर्क इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। क्या है? दीज आर काइंड ऑफ एनर्जी। और एनर्जी इन क्या है हमारी दोनों? ये भी एनर्जी है और ये भी आपकी क्या है? एक एनर्जी है। और कैसी एनर्जी है? बोला सर दीज आर एनर्जी इन ट्रांसफर।
कैसी एनर्जी है? बोला सर दीज आर एनर्जी इन ट्रांसफर, ये हमारी एनर्जी हो जाएंगी कौन सी? बोला सर एनर्जी इन ट्रांसफर। तो ओवरऑल मेरा बच्चा यहां पर एक बार मुझे बता दीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स आपके सामने क्या आ गया? थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली आपको क्या आ गया? बोला सर थर्मोडायनेमिक्स हमारे सामने निकल कर आ गया कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। मैं आपको सामने अब लिखूंगा दोस्तों, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सब लोग देखेंगे, ठीक है? तो दैट मीन्स हम कह देंगे बेटा क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with energy transfer, और मैं बोलना चाहता हूं एनर्जी ट्रांसफर, दैट मीन्स मैं लिख सकता हूं बेटा हीट, लिख सकता हूं हीट। बोला हाँ सर डेफिनेटली लिख सकते हो। और हम लिख सकते हैं बेटा हीट और वर्क, लिख सकते हैं? बोला हाँ सर। बोला और सर हम लिख सकते हैं क्या? बोला सर देयर इज अ बोथ, लिख सकते हैं? बोला हाँ सर डेफिनेटली हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। दैट मीन्स हीट और वर्क और बोथ। दैट मीन्स इफ द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द एनर्जी ट्रांसफर, और एनर्जी कौन सी? बोला सर हीट और वर्क और क्या बेटा? बोथ। दैट मीन्स ये क्या करती है? ये एक साइंस है जो आपको किस बारे में बात कर रही है? दैट मीन्स एनर्जी के ट्रांसफर। दैट मीन्स इट कन्वर्ट हीट इनटू वर्क। ये क्या कन्वर्ट, किसके अंदर कन्वर्ट करती है? हीट से वर्क को में कन्वर्ट करती है। अंकित कुमार बस के सर हैं ये, ओह ठीक है अंकित जी, आई थिंक दैट मीन्स आप पढ़े हुए हो, आई थिंक मुझे लगता है मुझसे है, ठीक है? अंकित जी एक बार बताएंगे, आई थिंक पढ़े हुए हो, मैं जानता नहीं आपको, लेकिन फिर भी आप अगर बोल रहे हो तो आई थिंक आप, मुझे नहीं पता सही बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, तो आप देख सकते हैं। तो दैट मींस हीट एंड वर्क। और बेटा आप लोगों ने देखा कि हमारी जब स्टीम, दैट मींस स्टीम वहां देख रहे थे हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, उसने अपनी एनर्जी किसको दे दी? रोटर को दे दी। तो रोटर को देने के बाद बेटा कहां पर आ गए? कहां पर आ गए? आपकी प्रेशर एंड टेम्परेचर, स्टीम का चेंज हो गया, वेलोसिटी दैट मींस आपकी क्या हो गई? वहां पर चेंज हो गई। तो दैट मींस यही सारी चीजें हम बोलना चाहते हैं। उसकी प्रॉपर्टी पर फर्क पड़ा। तो उसकी प्रॉपर्टी पर कैसा फर्क पड़ा? तो दैट मींस कह सकते हैं एंड इट्स इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। दैट मीन्स किस पर? प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम एंड बेटा सराउंडिंग्स। क्या? सराउंडिंग्स, ठीक है? तो हम यहां पर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बेटा हम क्या देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं बच्चा? हम लोग यहां देखते हैं, पावर प्लांट भी पढ़ाएंगे ना, हाँ चंद्रकांत, पावर प्लांट। दैट मीन्स इसके अंदर, दैट मीन्स अभी तक थर्मोडायनेमिक्स दिया हुआ है। एक बार मैं थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करूं। जितने मेरे दोस्त यहां पर, जितने लोग हैं, जितने मेरे दोस्त यहां पर जो हैं, वो सब लोग क्या कहेंगे? सब लोग मुझे जितना बोलेंगे, जो आप बोलोगे मैं उस तरीके से आपको लेकर चलूंगा, उसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। अंकित तो केडी कैंपस जहांगीरपुरी वाले सेंटर पर, अच्छा ठीक है, केडी कैंपस वाले जहांगीरपुर वाले सेंटर पर बात हुई। तो अभी क्या कर रहे हैं? दैट मीन्स आपके अंकित, अगर अंकित जब नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, अभी यहां से कर लीजिए। दैट मीन्स बहुत अच्छा पार्ट है। दैट मीन्स उसी तरीके से लेकर चलूंगा, उस दिन देकर चलूंगा। आपने तो क्लास ली होगी और देखा भी होगा, ठीक है? तो दैट मीन्स नोट कर लीजिए जितने भी मेरे दोस्त यहां पर हैं बेटा। पेपर पेन कॉपी और अपना हथियार, पेपर पेन कॉपी और अपना हथियार लेकर बैठना है सब लोगों को। हथियार लेकर बैठोगे, हथियार का मतलब समझ रहे होगे ना, कौन से हथियार की बात कर रहा हूं? अब कई लोग कहेंगे सर हथियार तो हमेशा हमारे साथ रहता है। उस हथियार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कैलकुलेटर की बात कर रहा हूं बेटा। मैं कैलकुलेटर की बात कर रहा हूं। कैलकुलेटर सर आरबी जेई क्रैक किया, वेरी गुड अंकित, शाबाश बेटा। आरबी जेई में दैट मींस लिस्ट आ गई क्या लास्ट वाली? गुड अंकित। दैट मींस आरआरबी की आपकी क्या बोलते हैं, आरआरबी वाली लिस्ट आ गई आपकी, आई थिंक आ गई होगी, तो अच्छी बात है। दैट मींस देखिए, तो मैं यही बोलना चाहता हूं बेटा, नोट कर लीजिए जितने भी दोस्तों ने मेरा नोट किया है। दैट मींस ये नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, आगे चलते हैं। दैट मींस ये क्या था? हमारा थर्मोडायनेमिक्स था। अब हम लोगों को दोस्तों पढ़ना है क्या? अब हम लोगों को देखना है,
अब हम लोगों को करना, दैट मींस नोट करते जाइएगा, जितने भी मेरे दोस्त हैं वो सब लोग नोट करते जाइएगा। और हाँ, पहली बार बता दे रहा हूं, जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दैट मींस हमारे चैनल का नाम है प्रो इंजीनियर बाय एग्जामपुर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सेकंड बात मैं बता देना चाहता हूं बेटा, अगर आप यहां से चीजें सीख रहे हैं, जब चीजें यहां से सीख रहे हैं तो बेटा क्या करें, हम वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है, अगर अच्छा लग रहा है तो, अदरवाइज लीव इट, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हमारे पास दैट मींस नेक्स्ट टॉपिक बेटा आता है क्या, सिस्टम। दैट मींस सिस्टम क्या होता है, तो दैट मींस सिस्टम हम बात करते हैं, सिस्टम क्या होता है सब लोग जानते हैं। जरा कोई मुझे बताए, यहां पर जल्दी से मुझे बताए कि सिस्टम क्या होता है, जल्दी से बताएं। सर आप हरियाणा से हैं, मैं भी, हाँ अंकित मैं हरियाणा से हूं बेटा। हरियाणा में कहां से हो आप, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं, एक बात मैं आपको बता देता हूं बेटा, वेट करना, वेट करोगे ईच एंड एवरीथिंग। जितने बच्चे जैसे इतनी जो अंकित जी बात कर रहे हैं, अंकित जो बात कर रहा है दैट मींस ये ट्रू कर रहा है और सीखने को मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखोगे तब। अब आप चाहो आते ही मैं आपको एक दिन में कुछ दे दूं, वो मेरे से नहीं हो पाएगा, वेट करो और चीजों को देखो, ठीक है। और मैं जितना बोलूं, सिस्टम क्या होता है जल्दी से मुझे बताओ। बोला सर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सिस्टम क्या होगा कि सिस्टम हम बात करते हैं, सपोज दैट हमारा रूम है, सपोज दैट हमारा रूम है, हम अपने रूम में बैठे हुए हैं, दैट मींस हम क्या कर रहे हैं, ओनली स्टडी कर रहे हैं, ओनली स्टडी कर रहे हैं। सोनीपत दादा लक्ष्मी चंद के गांव जाटी कला, ठीक है अंकित भाई, मैं दैट मींस महेंद्रगढ़ का हूं, ठीक है, अच्छी बात है, नजदीक है, ऐसी कोई बात नहीं, सोनीपत तो दिल्ली से भी नजदीक है, मैं महेंद्रगढ़ से हूं, ठीक है। चलो तो दैट मींस हम बात करते हैं, दैट मींस सिस्टम, सिस्टम की हम बात करें, सिस्टम क्या है मैं आपको बता रहा था, दैट मींस हमारा रूम है, इस रूम में बैठकर बच्चा हम स्टडी कर रहे हैं, तो दैट मींस ये हमारा क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। बोला नहीं सर ऐसे नहीं, कोई और एग्जांपल। तो बेटा हम लोग जानते हैं दैट मींस आप चाहे डिप्लोमा के हो, चाहे आप लोग बीटेक के हो, चाहे आप डिप्लोमा के हो, चाहे आप बीटेक के हो, हमेशा क्या करते थे, दैट मींस जब हम कॉलेज में गए थे तो हमारे पास वहां पर मैडम केमिस्ट्री और फिजिक्स मैनेजमेंट पढ़ाने, दैट मींस केमिस्ट्री अगर हम पढ़ने गए तो हमारे पास वहां लैब होती थी, हमारे पास वहां पर क्या होता था, लैब होता था। जब वो लैब होती थी तो उस लैब के अंदर आप लोगों को पता है क्या होता था, हमें एक सॉल्यूशन दे दिया जाता था और उस सॉल्यूशन को देकर बोला जाता था कि जाओ इस पर रीडिंग्स लेकर आओ, इस पे रीडिंग्स लेकर आओ। तो इस पर जब रीडिंग्स लेकर आते थे तो एडमिन साहब क्या करते थे, बोला सर हम लोग ये करते थे कि उस आपका पूरे के पूरे लैब जो होल थी या लैब था, उसके अंदर आपका ध्यान पूरा का पूरा कहां रहता था। बोला सर पूरा का पूरा ध्यान हमारा रहता था कहां पर, बोला सर उस बीकर पर रहता था, उस बीकर पर ध्यान रहता था। तो दैट मींस वो बीकर है, आप उस पर स्टडी कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा बेटा, सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, सिस्टम कहलाएगा। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा सिस्टम बेसिकली क्या होता है, बोला सर इट इज द रीजन इन स्पेस, इट इज द रीजन इन स्पेस। सपोज दैट मैं यहां पर कोई रीजन कंसीडर कर लेता हूं उस पूरे के पूरे बोर्ड के अंदर, दैट मींस स्पेस के अंदर, तो ये और जिस पर हम क्या करें, स्टडी करें, दैट मींस ये मेरा क्या है, वो केमिस्ट्री लैब वाला बीकर है जिसके अंदर सॉल्यूशन है, जिसमें मैं क्या कर रहा हूं, दैट मींस कुछ रीडिंग्स ले रहा हूं, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, बोला सर दैट मींस इसको हम बोलेंगे सिस्टम। तो दैट मींस इट इज द रीजन इन स्पेस अपॉन विच द स्टडी इज टू बी कंसंट्रेटेड, उसको बोला जाता है क्या, सिस्टम। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, ये वो जो केमिस्ट्री वाला जो लैब वाला जो आपका जो बीकर था वो आपका सिस्टम है। तो बोला सर एक दिमाग में बात आती है ना, बोला क्या, बोला सर वो जो बीकर जो है अगर वो सिस्टम है तो बाहर वाला क्या हो गया, बाहर वाला क्या हो गया। तो कोई मुझे बताएगा, बोला सर बीकर के अलावा बाकी चीज जो बच गई उसको क्या बोलोगे, बीकर के अलावा जो चीज बच गई उसको क्या बोलोगे, जरा जल्दी से बता दो। उसको जो क्या बोलोगे, बोला सर उसको क्या बोलना है, बोला सर उसको हम बोल देंगे दैट मींस देयर इज अ सराउंडिंग्स। उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोला जाता है दैट मींस देयर इज अ सराउंडिंग। तो बेटा सराउंडिंग्स की डेफिनेशन क्या हो गई, सराउंडिंग की डेफिनेशन क्या हो गई, बोला सर सराउंडिंग की डेफिनेशन हो गई क्या, बोला सर इट इज द रेस्ट पार्ट। तो सराउंडिंग की बात हम बोल देते हैं क्या, सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स सराउंडिंग्स बेटा हमारे पास क्या हो गया, लोग बोलते हैं एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम,
द एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज नॉन एज सराउंडिंग। मैं बोलता हूं बेटा इट इज द रेस्ट पार्ट, इट इज द रेस्ट पार्ट, it is the rest part which interact with system. It is the rest part which interact with the system is known as surrounding. बोलो गलत कहा या सही कहा? बोलो गलत कहा या सही कहा? बोला हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो। दैट मींस इट इज द रेस्ट पार्ट विच इज इंटरैक्ट विद द सिस्टम। और बेटा इसको एक और अगर आप बोलना चाहते हो, दैट मींस आप लोग पढ़ते आए हो हमेशा, आप लोग पढ़ते आए हो हमेशा, वो क्या बोला सर एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम। बोला सर क्या? बोला सर एनीथिंग, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम हम उसको क्या बोल देते हैं? दैट मींस वो हमारा क्या हो जाएगा? सराउंडिंग्स हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस सारी चीजें हैं, ये आप लोगों को पता है। दैट मींस इससे ज्यादा इसमें डिस्कशन भी नहीं करना है। दैट मींस सारी चीजें ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब अगर मैं बेटा अब मैं अगर बात करता हूं, दैट मींस क्या मैं क्या करूं? दैट मींस आप दैट मींस हम क्या करें? दैट मींस देखो देखो अब हमारे पास आता है एक वर्ड जिसका नाम आप लोगों को पता है। दैट मींस क्या? बोला सर बाउंड्री। दैट मींस हम क्या कहेंगे? दैट मींस देयर इज अ बाउंड्री। बोला सर व्हाट इज द बाउंड्री? व्हाट इज द बाउंड्री? तो बताओ मत, बताओ मत। पहले हम बात करते हैं, आप लोग बोलते हो कि व्हाट इज द बाउंड्री। बाउंड्री हमारे पास पता है, बाउंड्री क्या होती है पता है। ठीक है, अब मुझे बताओ। दैट मींस जो रटी रटाई भाषा है उसको नहीं बोलना है, बोर्ड पर देखना, बोर्ड पर देखना और फिर डेफिनेशन बताना कि सर बाउंड्री क्या है। बोला सर बाउंड्री क्या है? बोलो मत, सुनो। मैं बोलना चाहता हूं अगर मैं आप लोगों के सामने, अगर मैं आप लोगों के सामने ये लिख दूं, मैंने यहां लिखा सिस्टम और यहां पर मैंने लिखा आपके सामने सराउंडिंग। ठीक है, यहां पर मैं चलो पूरा लिख देता हूं। ठीक है, मैंने आपके सामने लिख दिया, एक तरफ लिख दिया सिस्टम, एक तरफ लिख दिया सराउंडिंग। तो कोई मुझे ये बता सकता है, मेरा दोस्त, कोई मेरा दोस्त मुझे ये बता सकता है, बोला सर ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है, कौन सा सिस्टम है और कौन सा सराउंडिंग है? कोई मुझे ये बता सकता है मेरा दोस्त? एक बार जरा बताए कोई। कोई मेरा दोस्त मुझे ये बता सकता है कि सर ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है? डिफाइन कर सकते हो सिस्टम और सराउंडिंग को? जरा देख के बताओ बेटा। सेपरेटर विच द आइसोलेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। अच्छा, आइसोलेट कर देता है अभिषेक जी, गुड गुड। दैट मींस जो बोल रहा हूं दोस्तों, इंटरैक्ट करो, इंटरैक्ट करोगे तो मजा आएगा, इंटरैक्ट करोगे तो मजा आएगा। दैट मींस मैं आपसे बोल रहा हूं, मुझे बता दो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में आप मुझे ये बता सकते हो, डिफाइन कर सकते हो कि सर ये सिस्टम है और वो सराउंडिंग है। डिफाइन कर सकते हो मेरा बेटा? ना ना मेरा बेटा, आप सिस्टम को डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बोला सर मैं बता ही नहीं सकता कि ये सिस्टम है ये सराउंडिंग है, मैं सिस्टम और सराउंडिंग को नहीं बता सकता। बोला सर क्यों नहीं बता सकता? क्यों नहीं बता सकता? देख सामने क्या। बोला सर मैं इसलिए नहीं बता सकता, तो दैट मींस मैं बोलना चाहता हूं दैट मींस ये सिस्टम है। अब हम बता सकते हैं बोला सर ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग है। अब बता सकते हो? बोला हाँ। बोला सर ये बताने से क्या हो गया? बोला सर ये जब करने से मेरे पास क्या हो गया? सिस्टम की डेफिनेशन जो है वो ट्रू हो गई। दैट मींस क्या बोला था सिस्टम की डेफिनेशन? बोला सर इट इज द विदाउट बाउंड्री नॉट डिफाइंड सिस्टम। वेरी गुड दीपक। तो दैट मींस यही बोलना चाहता हूं कि इट इज द रीजन इन स्पेस अपॉन विच द स्टडी इज टू बी कंसंट्रेटेड, अपॉन विच द स्टडी इज टू बी कंसंट्रेटेड। दैट मींस हमारे अगर सिस्टम को बताना है तो हमारे पास एक स्पेसिफाइड रीजन होना चाहिए बेटा, स्पेस के अंदर वो रीजन होना चाहिए तो आपको बताए कि हाँ ये सिस्टम है, बाकी का क्या हो गया? सराउंडिंग। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा ये क्या करता है? दैट मींस ये जो हमने एक बनाई है ये क्या कर रही है? बोला सर ये सिस्टम और सराउंडिंग को डिफाइन कर रही है। विदाउट ये जो रीजन मैंने आपको बताया, ये जो रीजन मैंने आपको बताया, इसके बगैर आप सिस्टम को डिफाइन कर सकते हो? बोला सर नेवर, हम कभी भी सिस्टम और सराउंडिंग को डिफाइन नहीं कर सकते। दैट मींस हम कह सकते हैं कि बोला सर इट इज द सेपरेशन, इट इज द सेपरेशन,
इट इज द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये क्या है मेरा बेटा, सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करती है, सेपरेट करती है। और दैट मींस हम कह देते हैं कि विदाउट बाउंड्री वी कैन नॉट डिफाइन सिस्टम और सराउंडिंग। सेपरेट चीजें हमें नहीं बता सकते, दैट मींस उसको बोला जाता है क्या, बाउंड्री। ठीक है, तो दैट मींस हम कह सकते हैं ये आपका सिस्टम और सराउंडिंग। तो दैट मींस हम कह सकते हैं बेटा बाउंड्री हमारे पास क्या हो गई, यही पढ़ते हो, इट इज द सेपरेशन बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। राइट, आई थिंक चीजें आपको पता चल गई होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों, सपोज दैट, अब हम कई बार हमसे पूछ लेते हैं कि बोला सर ये सिस्टम है, ये आपके पास क्या है, सिस्टम है। तो ये सिस्टम है, दैट मींस हम और बनाए, ये आपकी क्या हो गई, दैट मींस जो मैं बना रहा हूं, दैट मींस यहां आपके पास क्या हो गया, दैट मींस ये है, ये हमारे पास क्या है, ये भी एक बाउंड्री होगी। दैट मींस जो मैं बना रहा हूं, दैट मींस सपोज दैट ये सिस्टम है, तो हमने क्या किया, इसको फिल कर दिया। ठीक है, इसको हमने फिल कर दिया, ये एक सिस्टम है। और यहां पर भी हम लोग क्या लिखते हैं, सपोज दैट एक सिस्टम है और ये क्या है, इसकी बाउंड्री है। दैट मींस जो आपको दिखाना चाह रहा हूं, दैट मींस ये हमारे पास क्या हो गया, ये क्या है, दैट मींस शेडेड है, दैट मींस यहां पर कलर फिल किया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, और एक हमारे पास क्या है, ये भी एक सिस्टम है और ये भी क्या है, इसकी बाउंड्री है। ये तीनों ही बाउंड्री है बेटा। ये इसकी थिकनेस इतनी है, आपको दिख रही है, इसकी थिकनेस आपको दिख रही है इतनी है, और ये भी आपकी, ये भी बाउंड्री है। तो मैं ये आपको ये बताना चाहता हूं बेटा, ये तीनों की तीनों बाउंड्री है, तीनों की तीनों बाउंड्री है ना, तीनों बाउंड्री। बोला हाँ सर, दीज आर द बाउंड्रीज, दीज आर द बाउंड्री। लेकिन सर इनके अंदर डिफरेंस की अगर बात करें तो सर बाउंड्री, तो बोला सर ये भी बाउंड्री कहेंगे, ये भी बाउंड्री कहेंगे, ये भी बाउंड्री कहेंगे, तीनों ही क्या है सर, दीज आर बाउंड्रीज। तो लेकिन मैं एक बोलना चाहता हूं बेटा, अगर कोई हमसे पूछे कि एक पतली सी भी बाउंड्री हो सकती है, इतनी मोटी रखे तो भी बाउंड्री हो सकती है, इतनी सी भी बाउंड्री हो सकती है। लेकिन तो आपसे कोई पूछे कि बोले सर जो बाउंड्री है, बाउंड्री के अंदर कोई मास, बाउंड्री कोई मास और थिकनेस होती है बाउंड्री की, कोई थिकनेस और बाउंड्री की थिकनेस होगी बाउंड्री की। बोला सर हम बोलेंगे क्या, ये भी बाउंड्री, ये भी बाउंड्री, ये भी बाउंड्री है, दैट मींस बाउंड्री हैज जीरो थिकनेस, बाउंड्री हैज जीरो थिकनेस। और जब बेटा बाउंड्री है जीरो थिकनेस, तो हम कह देंगे well, that means there is a no mass। हम क्या कह देंगे, बाउंड्री है जीरो थिकनेस एंड दैट मींस देयर इज अ नो मास। अब कहोगे सर ये तो बाउंड्री दिखा रहे, दैट मींस यहां पर तो मास होना चाहिए। बोले सर ये बाउंड्री दिखा रहे हैं, यहां पर भी मास होना चाहिए। इसका चलो हमने मान लिया कि यहां पर बाउंड्री में मास नहीं होगा। ठीक है, तो दैट मींस हम कह सकते हैं ये भी मास, ये भी यहां पे सर मास दिख रहा है, ये भी अगर मास दिख रहा है, ये भी मास दिख रहा है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूं बेटा, दैट मींस आप कहोगे सर थिकनेस है, चलो समझ में आती है, नो मास कैसे कह देंगे। तो मैं बोलना चाहता हूं बेटा, हम लोग जब भी हम बाउंड्री कंसिडर करते हैं, ना तो उसकी थिकनेस कभी भी लेंगे और ना ही उसका मास लेंगे। बोला सर क्यों नहीं लेंगे मास और थिकनेस। मैं बोलना चाहता हूं बेटा, अगर आपने कोई मास कंसिडर कर लिया, आपने अगर कोई मास कंसीडर कर लिया, तो मैं बोलना चाहता हूं, आप देख पा रहे हो ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, यहां तो मैंने फिल किया हुआ है, यहां पर अगर हम कोई स्पेस देते हैं, दैट मींस अगर आप ये थिकनेस अगर कंसीडर कर लेते हैं, तो दैट मींस यहां पर भी क्या आ जाएगा, दैट मींस यहां पर अगर यहां पर मास है, तो बेटा ये कितने सिस्टम हो जाएंगे, कोई जरा मुझे बताएगा, जरा कोई मुझे बताएगा। दैट मींस अगर मैं ये थिकनेस कंसीडर कर लेता हूं, तो बेटा कितने सिस्टम हो जाएंगे। बोला सर 2 सिस्टम हो जाएंगे। कैसे। बोला सर एक ये रीजन और बोला सर एक ये रीजन। तो बेटा अलग अगर हम थिकनेस कंसीडर कर लेते हैं और मास अगर कंसीडर कर लेते हैं बाउंड्रीज का, तो बेटा हमारे पास 2 सेपरेट सिस्टम हो जाते हैं, वो हमारा नहीं होगा। तो दैट मींस ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट हमारे पास दैट मींस आ जाता है क्या, कि हमारे पास दैट मींस हम लिखेंगे क्या, बाउंड्री हैज जीरो थिकनेस, बाउंड्री हैज जीरो थिकनेस, नो मास। ठीक है, तो बाउंड्री के पास ये थिकनेस कितनी होगी, 0 होगी, और उसके पास क्या होगा, दैट मींस देयर इज अ नो मास। तो हमारे पास सिस्टम कितने हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। तो बाउंड्री की कभी भी थिकनेस नहीं लेंगे, मास लेंगे। अगर मास और थिकनेस अगर हमने ले लिया, तो क्या हो जाता है, 2 सिस्टम बन जाते हैं। तो वहां पर थिकनेस हम कंसीडर उसका नहीं करते हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो गया है, दैट मींस अभी टाइम हो गया है, तो आप ध्यान रखिएगा, टाइम हो गया है, अब नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। दैट मींस सर आ गए हैं, दैट मींस मुझे अब आगे को मैं क्लास को अब कल लेकर आऊंगा। तो जितना आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी।
आई होप सो आपको चीजें समझ में आई होंगी और मैं यही बोलना चाहता हूं, जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई उतनी याद रखना। कल हम फिर से अपनी क्लास पर मिलेंगे नए टॉपिक्स और नई चीजों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विराम लेना चाहूंगा। फिर से बोल रहा हूं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा प्रो इंजीनियर जो चैनल है बाई एग्जामपुर, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। हमारा होगा आंसर राइटिंग सेशन पे। हेलो दोस्तों, मैं अभिमन्यु सेठ। इस आंसर राइटिंग सेशन में आपको बताया जाएगा कि कैसे हम आंसर अपने बेहतर बना सकते हैं, कैसे हम जीएस के अपने आंसर बेहतर बनाएंगे, कैसे अपने ऑप्शनल आंसर बेहतर बनाएंगे और कैसे ऐसे आंसर राइटिंग होगी आप ऐसे में ज्यादा मार्क्स ग्रैस्प कर सकते हैं। हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा 7 तारीख से 12 तारीख के बीच में और ये सारे सेशंस लाइव होंगे एग्जामपुर पे, तो आप एग्जामपुर के वीडियोस देख सकते हैं लगातार और इसके IAS PCS चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।